हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर आज अपने गुजरात यूनिवर्सिटी 2024 का स्टैटिस्टिक्स का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है, किस तरह का पेपर है। और ये खास ध्यान रखना है कि भाई पेपर स्टाइल जो है ऑलमोस्ट 2024 के जैसा ही रहेगा। चलिए तो देखते हैं 2024 में किस तरह से पूछा गया था। तो सबसे पहला तुम्हारा क्वेश्चन था थ्योरी, चैप्टर 1 की थियरी आती है और उसमें से यहाँ पर भी जो थियरी है वो ऑलमोस्ट रिपीट होती रहती है। तो थियरी एक चीज़ खास ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो जो थियरी है उसके आंसर्स भी मैंने लिखे हुए हैं। मैं थियरी आपको नहीं एक्सप्लेन करूँगा पर उसके आंसर सारे आपको यहाँ पर लिखे हुए, तो ये आप पढ़ सकते हो। ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा पढ़ना। चलो नाउ नेक्स्ट। चलो टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। एंड क्रिटिकल रीजन, ये जो चारों डेफिनेशन है, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव, टाइप 1 एरर, 2 एरर की शॉर्ट नोट एंड क्रिटिकल रीजन, ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है और यही चीज़ ज़्यादा रिपीट होती रहती है। चलो नाउ नेक्स्ट। तो चलिए यहाँ पर अपने उसका प्रैक्टिकल सम्स देखते हैं। तो जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है उसके अंदर टोटल 4 मेथड है, 1 2 3 4, जिसमें से पहली 2 मेथड मीन से रिलेटेड है और थर्ड एंड फोर्थ मेथड प्रपोर्शन से रिलेटेड है। तो सबसे पहली चीज़, अगर क्वेश्चन में मीन वर्ड यूज हुआ है तो थर्ड फोर्थ मेथड प्रपोर्शन वाली है, उसको याद करना नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। A random sample of size 100 is taken from a population of 900 units. It was known that the sample average is 10. Can it be said that the sample is taken from a population with mean 11 and a variance 36? Take 5% level of significance. तो यहाँ पर अपने को टेस्टिंग करने के लिए बोला है। अब क्वेश्चन में खास ध्यान रखना है, क्वेश्चन में एक वर्ड यूज हुआ है एवरेज, इन शॉर्ट मीन। तो अगर क्वेश्चन में मीन वर्ड यूज हुआ है, एवरेज वर्ड यूज हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड एंड फोर्थ जो प्रपोर्शन वाली मेथड है वो यूज होगी नहीं। अब बची 2 मेथड 1 एंड 2। तो पहली मेथड और दूसरी मेथड में क्या डिफरेंस है, तो दूसरी मेथड के अंदर अपने को ग्रुप दे रखा होता है और यहाँ पर अपने को किसी भी तरह का ग्रुप दे रखा नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप होता है सबको आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सैंपल साइज विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन 100 फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ 900 यूनिट्स। जनरली आपको पॉपुलेशन के यूनिट्स नहीं दे रखे होते, बहुत कम दे, ऐसा सम है। शायद एक इलस्ट्रेशन है और एक सम है और एक यहाँ पर एक सम पूछा गया है। तो पॉपुलेशन में से आपने सैंपल लिए हुए 900 यूनिट्स में से, तो पॉपुलेशन यूनिट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। इट वॉज नॉन दैट द सैंपल एवरेज इज 10। वर्ड ध्यान से सुनना, सैंपल एवरेज, एवरेज का दूसरा नाम होता है मीन। तो सैंपल मीन विच इज डिनोटेड बाय एक्स बार 10। कैन इट बी सेड दैट द सैंपल इज टेकन अ पॉपुलेशन विथ मीन विच इज डिनोटेड बाय म्यू 11 एंड वेरियांस सिग्मा स्क्वायर 36, so that standard deviation equals to 6. Now ये अपना फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज नल हाइपोथेसिस, h0 is to mu equals to 11, h1 is to mu। क्वेश्चन में मैंने समझाया हुआ था कि भाई वो जो वर्ड्स है लेस देन, मोर देन, ग्रेटर देन, क्लेम, जस्टिफाइड, मेजोरिटी, ये सब वर्ड यूज नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू की साइन आएगी, इसका मतलब ये अपने लिए 2 टेल टेस्ट हुआ। नाउ द थर्ड स्टेप इज फाइंड आउट डिफरेंस इन मॉड्यूलस एक्स बार माइनस म्यू 10 minus 11 1। फोर्थ स्टेप स्टैंडर्ड एरर। तो जनरली स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन रूट एन। जनरली अपने यही फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको साइज ऑफ पॉपुलेशन दे रखा है तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला मल्टीप्लाई होगा रूट में कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन अपॉन कैपिटल N minus 1. So sigma
6 रूट n का रूट 10 in another root capital N minus small n 800 upon 899. Now इसका अपने सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 800 डिवाइड बाय 899 और उसका रूट निकालेंगे तो उसका रूट आएगा 0.6 इक्वल टू 0.9433 और मल्टीप्लाई कर देंगे 0.9433 इंटू 0.6. So the answer is 0.56598 यानी 60. तो ये आया अपना स्टैंडर्ड एरर. नाउ स्टेप नंबर 5, Z कैलकुलेशन, डिफरेंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर 1 डिवाइड बाय 0.5660. Therefore Z calculation equals to 1.77. तो ये अपना Z कैलकुलेशन आ गया. नाउ लास्ट स्टेप इज कंपैरिजन बिटवीन कैलकुलेशन एंड टेबल. तो कैलकुलेशन अमाउंट इज 1.77 और टेबल अमाउंट 5% है और यहाँ पे 2 टेल टेस्ट है, तो 5% का टेबल वैल्यू है 1.96. सो कैलकुलेशन इज लेस देन टेबल. अगर तुम्हारा कैलकुलेशन टेबल से लेस देन है तो नीचे लिखा जाएगा HO मे बी, HO यानी नल हाइपोथेसिस, HO मे बी एक्सेप्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. तो यहां पर अपना सम फिनिश्ड होता है. आपको टेबल वैल्यू खास याद रखनी है, ये सिंगल लाइन क्वेश्चन आंसर में भी पूछा जाता है. चलो नाउ नेक्स्ट. तो नेक्स्ट सम के अंदर भी क्वेश्चन में वर्ड कौन सा यूज हुआ है, मीन. और अपने यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने को 2 सैंपल दे रखे, इन शॉर्ट ग्रुप दे रखा है. तो जो अपना फर्स्ट ग्रुप है, पहला ग्रुप है, उसकी जो साइज है विच इज डिनोटेड बाय n1 n2, मीन है x⁻1 x⁻2 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन S1 एंड S2. चलो तो यहाँ पर अपने को स्टैंडर्ड एरर का जो डेफिनेशन है वो बोला गया था, मैंने पहले ही कहा, वो थियरी पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा. आगे उसका अपने प्रैक्टिकल देखते हैं किस तरह से सॉल्व किया जाएगा. चलो तो सबसे पहली चीज़ अपने ने स्टेप नंबर 1 सबको एक्सप्लेन कर दिया है, नाउ आइडेंटिफाई कर दिया है. उसके बाद नल हाइपोथेसिस. तो ये 2 सैंपल मीन है और 2 सैंपल मीन के अंदर जो पॉपुलेशन मीन है वो अननोन होता है. तो इट्स μ1 इक्वल टू μ2 एंड μ1 नॉट इक्वल टू μ2 बिकॉज ऑफ यहाँ पर भी क्वेश्चन में कोई वो वर्ड यूज नहीं हुआ है, लेस देन, ग्रेटर देन, मोर देन, मेजोरिटी क्लेम. तो ये 2 टेल टेस्ट हुआ. मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ 2 टेल टेस्ट. नाउ स्टेप नंबर 3, find out difference in modulus x⁻1 minus x⁻2. So x⁻1 480 minus 500. Answer is 20. Now standard error का फॉर्मूला S1 square upon N1 plus S2 square upon N2 in root. तो यहाँ पे S1 स्क्वायर 50 का स्क्वायर 2500 अपॉन 200 प्लस 1600 डिवाइड बाय 200 रूट 12.5 प्लस 8 20.5 का रूट 4.53. ये स्टैंडर्ड एरर आ चुका. नेक्स्ट स्टेप Z कैलकुलेशन, डिफरेंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर. सो डिफरेंस अमाउंट इज 20, स्टैंडर्ड एरर अमाउंट इज 4.53. तो 4.53, तो 20 डिवाइड बाय 4.53
आंसर इज 4.42। चलो, तो यहां पर अपना कैलकुलेशन आ चुका है। अब क्वेश्चन के अंदर कोई वैल्यू मेंशन है ही नहीं कि भाई अपने को 5% लेना है, 1% लेवल लेना है या 10% लेवल लेना है। अगर क्वेश्चन में ऐसा कोई लेवल मेंशन ना किया गया हो तो ऑलवेज 5% कंसीडर किया जाता है। 5%। तो यहां पे लिखेंगे 4.42 कैलकुलेशन, इट्स 1.96, टू टेल टेस्ट है। तो यहां पर ये वैल्यू कैलकुलेशन है वो ग्रेटर देन आया, और अगर ग्रेटर देन आता है तो नीचे लिखा जाएगा HO मे बी रिजेक्टेड। फिर आगे का सेंटेंस वही का वही रहेगा जो मैंने आगे समझाया था, HO मे बी रिजेक्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये था अपना 2 मीन वाला सम। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 1B जो और में पूछा जाता है, हर एक सम्स अपने करेंगे। इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद 20% ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ 900 चिल्ड्रन हैड डिफेक्टिव आई साइट्स। सेम सम टेक्स्ट बुक में है, खाली यहाँ पे नाम चेंज कर दिए, अहमदाबाद और सूरत कर दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पे भी मीन वर्ड यूज हुआ नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी मीन वर्ड यूज नहीं हुआ है तो ये प्रपोर्शन हुआ। तो सबसे पहले दो प्रपोर्शन दे रखे हैं, अहमदाबाद एंड सूरत, तो उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं। उसका फॉर्मूला x1 अपॉन n1 और x2 अपॉन n2। तो टोटल 900 स्टूडेंट्स है, चिल्ड्रन है, उसमें से 20%, तो 900 का 20%, 180 लोग आई साइट इफेक्ट है। 1600 का 15%, 15% बोला गया है, तो 1600 का 15%, 240। हाँ, टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ 15.5% है, इसलिए मैंने 248 लिख दिया था, बट 240 15% बोला है तो ठीक है। 15.5 बोला हो तो उसका 15.5% निकाल देना है। तो ये P1 एंड P2 आ गया, पहला स्टेप। नाउ सेकेंड स्टेप, तो यहां पर भी अपना जो पॉपुलेशन प्रपोर्शन है वो अननोन होता है, तो इस टू P1 इक्वल टू P2। और यहां पर भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी ऐसा वर्ड यूज नहीं हुआ है कि भाई लेस देन, ग्रेटर देन, क्लेम, मेजोरिटी, जस्टिफाइड, तो यहां पर भी नॉट इक्वल्स टू आएगा। इट्स कॉल्ड अ टू टेल टेस्ट। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर इज 0.20 एंड हियर 0.15। सो थर्ड स्टेप इज डिफरेंस, P1 माइनस P2, P1 0.20 minus 0.15, the answer is 0.05. Now the main step is standard error. Standard error का फॉर्मूला है P cap Q cap 1 upon n1 plus 1 upon n2 in root. Now सबसे पहले अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा P cap, जिसका फॉर्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन n1 प्लस n2। x1 प्लस x2 180 प्लस 240 डिवाइड बाय 900 प्लस 1600, तो नीचे टोटल आएगा 2500, और 180 प्लस 240 420 डिवाइड बाय 2500, आंसर इज 0.168। ये पी कैप हो गया। देयरफॉर क्यू कैप इक्वल टू 1 माइनस पी कैप, 1 माइनस 0.168, 0.832। तो इसको यहां पे वैल्यू पुटअप करेंगे फॉर्मूला में, रूट 0.168, 0.832, 1 अपॉन n1, तो 1 डिवाइड बाय 900, तो इट्स 0.0011, और 1 डिवाइड बाय n2,
तो 0.000625 पूरा ले लो तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। अब देखो ये दोनों को पहले ऐड कर दो तो 0.001725 आएगा। ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 0.832 इंटू 0.168 और जो भी आंसर आता है उसका रूट फाइंड आउट करेंगे। सो आंसर इज 0.0155। तो ये अपना स्टैंडर्ड एरर आ चुका है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज जेड कैलकुलेशन, डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर। तो डिफरेंस इज 0.05, स्टैंडर्ड एरर 0.0155। So 0.05 divided by 0.0155, the answer is 3.23. Now the final step is Z calculation, Z table. It's a 3.323 और टेबल में यहाँ पे कोई परसेंटेज मेंशन है? हाँ है, 1%। तो फिर 1.96 नहीं लिख सकते, यहाँ पे 5% है। तो देखो 1% की जो टेबल वैल्यू है वो अपने को यहाँ पे लिख देने की, और अगर तुम्हारा यहाँ पर आंसर ग्रेटर देन आ रहा है यानी कि कैलकुलेशन इज ग्रेटर देन टेबल, तो एचओ में बी रिजेक्टेड, और अगर कम आ रहा है तो एचओ में बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन अपना फिनिश्ड होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 डिसीजन थियरी का चैप्टर है। उसमें जो थियरी आती है वो मैंने ऑलमोस्ट पेज नंबर यहाँ पर लिख दिए है कि भाई कौन सी थियरी कौन से नंबर के पेज पे आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से पढ़ लेना। चलो नाउ नेक्स्ट। तो यहाँ पर अपने को एक क्वेश्चन देके रखा था और वहां पर डिफरेंट प्रिंसिपल्स फाइंड आउट करने के लिए बोले गए थे, मैक्सिमीन, मैक्सिमैक्स, लाप्लास एंड हॉर्विच। तो उसके लिए क्या करना होता है, जो टेबल है वो एज इट इज कॉपी कर दो और नीचे अपने को 2 वर्ड लिखने हैं, मिनिमम पे ऑफ एंड मैक्सिमम पे ऑफ। तो मिनिमम पे ऑफ हर एक में से मिनिमम लिख देंगे 3 -5 -2 -2 -1। तो अपने ने हर एक में से मिनिमम लिख दिया है। नाउ मैक्सिमम पे ऑफ, तो हर एक में से मैक्सिमम लिखेंगे 12 9 11 10 10। क्लियर? अब पहला क्वेश्चन, फर्स्ट प्रिंसिपल, मैक्सिमीन प्रिंसिपल। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है, मैक्सिमीन प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है, पहले पीछे का वर्ड देखने का। मीन यानी मिनिमम पे ऑफ, मिनिमम में मैक्सिमम। तो मिनिमम के अंदर ये जो मिनिमम वैल्यू है उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 3 है। तो वो किसके अंदर है, एक्ट A1 में। तो यहां पे लिखेंगे A1 इज द बेस्ट एक्ट। तो ये हो गया अपना सिंपल सा आंसर। टेक्स्ट बुक में ऐसे ही आंसर दे रखा है, लेकिन अगर आपको इसमें अच्छी तरह से लिखना है और अच्छी तरह से मार्क्स कवर करने हैं तो आपको यहां पे एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैक्सिमम वैल्यू is 3. According to this principle, maximum value is 3, which in act A1, जो A1 एक्ट के अंदर आ रही है, therefore A1 is the best act। तो अगर आप इस तरह से स्टेटमेंट लिख के फिर ये आंसर लिखते हो तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। चलो नंबर 2, मैक्सिमैक्स। अच्छा मैक्सिमैक्स, पहले तो वर्ड मैक्स दूसरा ही देखना है, मैक्स यानी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम में मैक्सिमम क्या है, तो भाई वो भी 12 है, तो वो भी A1 में ही है। तो सेम स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल 12 इज द मैक्सिमम वैल्यू which is in A1, therefore A1 is the best act। तो ये सेम स्टेटमेंट रहेगा। चलो नाउ
थर्ड लाप्लास। तो लाप्लास के लिए क्या करना होता है कि यहां पर जितने भी एक्ट दे रखे हैं ये सबकी एवरेज निकालनी है। देखो मैं एक की एवरेज निकाल के बता दे रहा हूं, बाकी की आप खुद निकाल दोगे। देखो यहां पे टोटल A1 में 4 वैल्यू है, तो चारों पॉजिटिव है, तो 3 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 8 डिवाइड बाय 4। दूसरे में एक नेगेटिव है तो वहां पे माइनस लिख देने का, 8 माइनस 5 प्लस 3 प्लस 9 डिवाइड बाय 4। चलो टोटल कर देंगे, 12 प्लस 8 20, 20 और 8 28 डिवाइड बाई 4 7, 8 माइनस 5 3, 3 6 प्लस 9 15, 15 डिवाइड बाई 4 3.75। तो वैसे ही हर एक एक्ट का अपने को यहां पर एवरेज ढूंढना है। चलो ढूंढ लेते हैं। 14 प्लस 11 25, 25 माइनस 2 23, 23 डिवाइड बाई 4 5.75। एक बार कैलकुलेशन भी चेक कर लेना, जनरली यही है, बट फिर भी चलो, क्योंकि आखिरकार मैं भी एक इंसान हूं, मेरे से भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। चलो 18 माइनस 2 16, 16 डिवाइड बाई 4 4, 7 4 11 10, 21 माइनस 1 20 डिवाइड बाई 4 5। तो यहां पर भी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो A1 में ही आ रही है, बराबर। तो नीचे भी सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैक्सिमम वैल्यू इज 7 विच इज इन A1, देयरफॉर A1 इज द बेस्ट एक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट है हॉर्विच। हॉर्विच प्रिंसिपल, अल्फा इंटू मैक्सिमम पे ऑफ प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू मिनिमम पे ऑफ। अब अल्फा की वैल्यू अपने को दे रखी है, तो पहले जितने भी एक्ट है वो एक एक दो लाइन छोड़ के लिख देने का आपको, A5 तक है। अल्फा की वैल्यू है 0.6 जो सब में कॉमन रहेगी, 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस 0.6 0.4 वो भी सब में कॉमन रहेगा, इनटू मैक्सिमम पे ऑफ जो अपने ने यहां पे निकाला हुआ है। मैक्सिमम पे ऑफ 12 9 11 10 10, 12 9 11 10 10। चलो नाउ मिनिमम पे ऑफ 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1। चलो तो नाउ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देने का, लाइक दिस 7.2 प्लस 1.2 टोटल आएगा 8.4, 5.4 प्लस माइनस माइनस 2, 3.4, 6.6 माइनस 0.8, 5.8, 6 माइनस 0.8, 5.2, 6 माइनस 0.4, 5.6। तो यहां पर भी मैक्सिमम वैल्यू अपने को A1 में ही मिल रहा है, तो अपने को सेम स्टेटमेंट लिखना है। क्लियर? तो इस तरह से एक प्रिंसिपल मेथड वाला सम एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। चलो नाउ नेक्स्ट, और में ये जो 3 वर्ड है EMV, EPPI, EVPI, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको एक्सप्लेन करना है आपको। ये एक मार्क में पूछा जाता है, या समटाइम्स 4 या 5 मार्क का एक कॉम्बो क्वेश्चन
पूछा जाता है, जिसमें EMV और EBPI की शॉर्ट नोट है, बट EBPI की कोई शॉर्ट नोट नहीं है, तो सिर्फ उसका फुल फॉर्म लिख देना है और आपको तीनों के फुल फॉर्म याद होने चाहिए। जैसे EMV, तो EMV का पूरा नाम है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, ये याद होना चाहिए, बरोबर है। EPPI, EVPI, तो EPPI का फुल फॉर्म है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विथ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है सिंगल लाइन क्वेश्चन आंसर में। और EVPI एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, ये दोनों वर्ड खास ध्यान रखने, वहां पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विथ परफेक्ट इंफॉर्मेशन है और यहां पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन है। चलिए नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखते हैं। अब ये जो सम है सबसे ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, आपको डिमांड और प्रोबेबिलिटी दे रखी है। जनरली सम के अंदर अपने को प्रॉफिट और लॉस ढूंढना होता है, बट इस सम के अंदर उन्होंने अपने को प्रॉफिट और लॉस ढूंढ के ही दे रखा है कि भाई आपका प्रॉफिट है 20 रुपए और आपका लॉस है पर यूनिट 5 रुपए, 1 यूनिट का लॉस है, बट डिमांड दे रखी है 10, 12, 14, 16, 18। जनरली डिमांड क्या होती है, सीक्वेंस में होती है, बट यहां पर जो डिमांड है उसमें गैप है, कितने कितने का गैप है, 2। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं लॉस 5 रुपीज पर यूनिट। अगर सबके बीच में 2-2 का गैप है तो अपना लॉस कितना हो जाएगा, 10 रुपीज पर 2 यूनिट, लॉस डबल हो गया पर 2 यूनिट्स, यानी कि अगर 1 यूनिट का 5 रुपए लॉस है तो 2 यूनिट का कितने रुपए लॉस है, 10। प्रॉफिट तो वही है 20 रुपए पर यूनिट। अब देखो सम को कैसे सॉल्व करना है, मैं बहुत इजी टेक्निक में समझा रहा हूं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का टोटल तो ऑलवेज 1 होता है। अब देखो सम को इजी कैसे सॉल्व करना है वो मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, जो सेम नंबर की डिमांड एंड सप्लाई होती है वहां पर अपने को इस तरह से सर्कल प्रिपेयर कर देना है, लाइक दिस 10 10। नाउ 12 XI में 12 14 16 16 और 18 18। जहां पे दो सिमिलर नंबर मैच हो रहे हैं, जहां पे इंटरसेप्ट हो रहे हैं, वहां पे इस तरह से सर्कल बना दो। मैं चाहता तो ऐसा कह सकता था कि भाई क्रॉस में बना दो, लेकिन ऐसा नहीं कहा मैंने। जो सेम नंबर मैच हो रहा है वहां पे सर्कल बना दो। अब आपको सर्कल बनाने के बाद मेरे 3 स्टेप याद रखने। पहला स्टेप, सर्कल में क्या लिखा जाएगा, तो सर्कल में लिखा जाएगा डिमांड इनटू प्रॉफिट, डिमांड इनटू प्रॉफिट, ये पहला स्टेप है। फर्स्ट स्टेप डिमांड इनटू प्रॉफिट, तो डिमांड है, प्रॉफिट पर यूनिट है 20 रुपए, तो 10 इंटू 20, 200, 240, 280, 320, 360। पहला स्टेप हो गया डिमांड इनटू प्रॉफिट, सर्कल में लिख दो। दूसरा स्टेप कॉपी पेस्ट, आपने जो सर्कल किया है उसके नीचे जो जगह खाली है वहां पे कॉपी पेस्ट कर दो। सेकेंड स्टेप कॉपी पेस्ट, एंड थर्ड वन, तीसरा स्टेप रो वाइज जो लॉस की अमाउंट है वो माइनस करते जाना है कंटिन्यूसली। तो जैसे लॉस है पर यूनिट 5 रुपए, अब देखो ये सीक्वेंस नहीं है, यहाँ पे गैप है, 2-2-2 का गैप है, तो अपने ने वो 2-2 पर यूनिट का जो गैप है उसके मुताबिक अपने ने लॉस ढूंढ लिया, तो अपना लॉस है 10 रुपीज। तो ये जो अपने ने सर्कल किया है, ये सर्कल में से अपने लॉस माइनस करते जाएंगे। 200 माइनस 10, 190, 180, 170, 160। चलो 240 माइनस 10, 230, 220, 210, 270, 260, 310। तो सारी XI आ गई, सारा डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आगे बहुत सिंपल वर्क करना है, सबकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, सबको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। 20, 40, 60, 60, 20, टोटल हुआ 200। चलो 190 इंटू 0.1,
19, 48, 72, 72, 24। चलो 28, 84, 84, 28। चलो लास्ट में 160 इंटू 0.1, 16, 42, 78, 93 एंड 36। तो अपने ने सबका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब अपने को सबका टोटल करना है। 8 2 10, 2 12, 4 16, 16 और 9 25, 5 2, 2 1 3, 4 7, 14 7 21 और 2 23। शायद कोई टोटलिंग में मिस्टेक हो मुझसे, तो प्लीज़ आप चेक कर लेना। चलो 260, 27, 265। चलो जनरली टोटल हो चुका है। अच्छा, अगर कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो वो प्लीज़ आप देख लेना कि अगर कुछ हो गया हो मुझसे भी गलती, तो आप चेक कर लेना। तो यहाँ पर जनरली अपने ने मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल कर दिया। अब क्या होता है मैक्सिमम प्रॉफिट? तो यहाँ पर अपने देख सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट कौन सा है, 270। डिमांड क्या है, 16। तो डिसाइड हाउ मेनी यूनिट शुड बी प्रोड्यूस डेली टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो नीचे आंसर में लिखने का, इफ अ कंपनी वांट टू अ मैक्सिमम प्रॉफिट, कंपनी शुड बी प्रोड्यूस्ड 16 यूनिट्स पर डे, यानी कि डेली उसको 16 यूनिट बनाने चाहिए। क्लियर? तो ये था अपना डिसीजन थ्योरी। चलिए, तो अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी ये जो इंपॉर्टेंट थियरी है, प्योर एंड मिक्स स्ट्रेटेजी, सैडल पॉइंट और एनी टू एजम्पशंस ऑफ थियरी ऑफ गेम्स, इन शॉर्ट एजम्पशंस ऑफ थियरी ऑफ गेम्स, ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। और देखो लास्ट पेपर की जो थियरीज होती है वो जनरली क्या होती है, कॉमन रहती है, बरोबर। तो उसमें कोई चेंजेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो थियरी आप खास पढ़ लेना, उसके ही ज़्यादातर मार्क्स होते हैं। चलो नाउ क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। रेंज फाइंड आउट करना है, कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे पहले यहां पे लिखने का रो मिनिमा, और यहां पे अपने लिखेंगे कॉलम मैक्सिमम। बहुत इजी क्वेश्चन है पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन। रो में से मिनिमम वैल्यू 5, 9, 6, 5। नाउ कॉलम में मैक्सिमम 13, 11, 9, 15। अब अपने क्या लिखते हैं, मिनीमैक्स। मिनीमैक्स का मतलब, सॉरी मैक्सिमिन, पहले तो सबसे पहले लिखेंगे मैक्सिमिन और फिर अपने लिखेंगे मिनीमैक्स। यानी कि मिनिमम में मैक्सिमम वैल्यू है 9 और मैक्सिमम में मिनिमम वैल्यू क्या है, 9। जनरली यहां पर दोनों वैल्यू सेम आती है, तो इसका मतलब ये होता है द सैडल पॉइंट एग्जिस्ट, यानी वैल्यू ऑफ द गेम इज 9। लेकिन यहां पर x और y की वैल्यू ढूंढनी है। तो देखो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन, y यहां पे है, मैक्सिमम वैल्यू उसके सामने 9 है, x यहां पे है और उसके सामने मिनिमम वैल्यू कितनी है, 9। क्योंकि मैक्सिमम में मिनिमम देखा जाता है, तो x के सामने मिनिमम वैल्यू है 9। तो इसका आंसर हुआ x लेस देन इक्वल्स टू 9, यानी x की वैल्यू 9 या 9 से कम हो सकती है पर उससे ज्यादा हो सकती नहीं है। सेम ईयर मिनिमम में मैक्सिमम, मिनिमम में मैक्सिमम,
यानी कि y की वैल्यू 9 से बड़ी हो सकती है, क्योंकि यहां पर तुमने लेस देन इक्वल टू लिख दिया है, तो नीचे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखना है, ये खास ध्यान रखना है, बरोबर। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा सम एग्जाम में पूछा जाता है। चलो नाउ नेक्स्ट, उसी में दूसरा, कैन वी से दैट द गेम इज फेयर। तो काम तो वही करना है, सबसे पहले ढूंढना है रो मिनिमा और यहां पर ढूंढना है कॉलम मैक्सिमा। पहले तो वही काम है, मिनिमम, तो माइनस में जो बड़ा होता है वो मिनिमम है, 0 -12, मैक्सिमा 10 0 2। अब अपने पहला क्या देखते हैं, मैक्सिमीन, यानी कि मिनिमम में मैक्सिमम वैल्यू, तो मिनिमम में मैक्सिमम वैल्यू है 0। नंबर 2 मिनिमैक्स, मैक्सिमम में मिनिमम वैल्यू, तो उसमें भी 0 है। देयरफॉर मैक्सिमीन इक्वल टू मिनिमैक्स equals to 0, therefore value of the game is 0। therefore अगर value of the game 0 आ रहा है तो अपने लिख सकते हैं therefore the game is fair, game is fair, no profit no loss, किसी को कुछ फायदा भी नहीं हो रहा है ना किसी को कुछ नुकसान हो रहा है, दोनों प्लेयर का जो गेम है वो फेयर है। और लास्ट में अपने को लिखने का कि भाई A1 के अंदर 0 किस में आ रहा है, A2 में, और B में किस में आ रहा है, B2 में, तो ऊपर लिखने का A2 और नीचे लिखने का B2 इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। Same thing is the best strategy. Chalo, now next, this one is also most important part of the theory, 2% zero sum game and dominance principle। और dominance principle से related एक सम एग्जाम में कंपलसरी आता है। चलो नेक्स्ट, ये थियरी है उसकी, उसके फॉर्मूलाज है, डोमिनेंस प्रॉपर्टीज है ये, कि सबसे पहले आपको दोनों प्लेयर की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी पड़ती है। फॉर अ प्लेयर ए P1 P2 ढूंढना होता है, फॉर प्लेयर बी Q1 एंड Q2, एंड देन फाइनली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड आउट करना है। क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट, तो ये डोमिनेंस प्रॉपर्टी है कि भाई अगर तुम्हारी डोमिनेंस प्रिंसिपल अगर 2 रो 2 कॉलम नहीं है तो उसको फिर कैसे 2/2 में कन्वर्ट करना है, ये उसके स्टेप्स दे रखे हैं, जो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल सम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, बी सॉल्व द फॉलोइंग गेम। तो सबसे पहला काम तो वही करना है, रो मिनिमा कॉलम मैक्सिमा, मिनिमम -13 -175, मैक्सिमम 21 11 13 54। चलो मिनिमम वैल्यू लिख दी। अब मिनिमम में मैक्सिमम, तो मिनिमम में मैक्सिमम है 7, तो अकॉर्डिंग टू नंबर 1 प्रिंसिपल मैक्सिमिन इक्वल टू 7। नंबर 2 मिनिमैक्स, मैक्सिमम में मिनिमम वैल्यू तो 11। ये दोनों सेम नहीं है, मैक्सिमिन नॉट इक्वल्स टू मिनिमैक्स, दोनों इक्वल नहीं है, तो अपने को यहां पर वैल्यू ऑफ द गेम इन शॉर्ट सैडल पॉइंट मिल सकता नहीं है। क्लियर? तो यहां पर अपने को मिक्स स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी, 2% सम गेम 2/2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2/2 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले कोई भी 2 रो को कंपेयर करना होता है, 1 2 1 3 1 4 या 2 3 2 4 या 3 4 एज यू विश, एंड देन आफ्टर उसके बाद कॉलम को कंपेयर करना होता है।
अब सबसे पहले जब आप रो को कंपेयर करते हो, कोई भी दो रो को, उसमें जो बी रो के सारे एलिमेंट्स दूसरी रो के सारे एलिमेंट से अगर कम होते हैं तो जो स्मॉलेस्ट रो है उसे रिमूव कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अपने यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई सेकेंड रो एंड थर्ड एंड फोर्थ रो, तो देखो 21 से 13 छोटा है, 7 से 5 छोटा है, 13 से 8 छोटा है और 54 से 19 छोटा है। तो उसका मतलब क्या है कि भाई थर्ड और फोर्थ का तुम कंपैरिजन कर रहे हो तो जो तुम्हारी फोर्थ रो है वो थर्ड रो से कम है। तो यहाँ पर जो फोर्थ रो है, जो कम वाली रो है, उसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अपने ऐसा स्टेटमेंट लिखना होता है, फॉर कंपेयरिंग third and fourth row, all the elements of the fourth row are less than equal to the थर्ड रो। कि भाई फोर्थ रो के जितने भी एलिमेंट्स है वो थर्ड रो के एलिमेंट से कम या उसके इक्वल होने चाहिए। तो यहां पर है सो दैट जो कम वाली रो है फोर्थ रो बी रिमूव्ड। चौथी रो को रिमूव कर देंगे तो 9 3 21, 11 6 7, -13 -1 13 और -7 5 एंड 54। अब रो का कंपेयर हो गया, अब कॉलम का देखो। तो कॉलम में मैक्सिमम देखने का कि भाई जो मैक्सिमम कॉलम है वो हट जाता है। तो देखो जैसे 1 2 देख लो तो 9 से 11 बड़ा है, 3 से 6 बड़ा है, लेकिन 21 से 7 बड़ा नहीं है। अब इसका कंपेयर नहीं हो सकता है। 1 एंड 3 करो तो -13 से 9 बड़ा है, -1 से 3 बड़ा है और 13 से 21 बड़ा है। तो अपने ने किसका कंपेयर किया? फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम, और कॉलम में मैक्सिमम देखा जाता है। तो यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 3 का कंपेयर कर रहे हैं एंड लिखने का ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट कॉलम आर मोर देन और इक्वल टू द थर्ड कॉलम सो दैट फर्स्ट कॉलम बी रिमूव्ड। तो पहला कॉलम यहाँ पर अपने को रिमूव करना पड़ेगा। तो अब बच जाएगा 11 6 7 -13 -1 13 -7 5 54। अभी भी 2 by 2 नहीं हुआ है। तो पहले रो देखा, फिर कॉलम देखा, वंस अगेन रो देखना है कि भाई कौन सी रो छोटी है। तो अपने यहाँ पे देख सकते हैं 7 से 6 छोटा है, 13 से -1 छोटा है और 54 से 5 छोटा है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड रो और थर्ड रो का कंपेयर करेंगे। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड रो आर लेस देन इक्वल टू द फोर्थ रो सो दैट सेकेंड रो कैन बी रिमूव्ड। चलो तो नाउ मैक्सिमम कॉलम देखेंगे। तो देखो -13 से 11 बड़ा है, लेकिन 13 से 7 बड़ा नहीं है, तो ये तो कंपेयर ही नहीं हो सकता। सेम 1 और 3, उसमें भी ऐसा हो रहा है कि भाई -7 से 11 बड़ा है, लेकिन 54 से 7 बड़ा नहीं है। चलो 2 और 3 का कंपेयर करते हैं। तो देखो -13 से -7 बड़ा होता है, माइनस में उल्टा होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो उसका मतलब -13 से -7 बड़ा है और 13 से क्या बड़ा है?
4 बड़ा है। तो अपने यहाँ पे किसका कंपेयर कर रहे हैं, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, जिसमें थर्ड कॉलम के एलिमेंट सेकेंड कॉलम के एलिमेंट से ज्यादा है, तो थर्ड कॉलम रिमूव हो जाएगा। तो लास्ट में 2 पर्सन्स गेम में बचेगा 11 माइनस 13 7 13। जो मैं पीछे लिख रहा हूं 11 माइनस 13 7 13। चलो, तो ये जो वैल्यूज अपने ने 2/2 में कन्वर्ट किया, इट्स अ 2 पर्सन्स गेम। तो फर्स्ट वैल्यू इज डिनोटेड बाय A11, देन A12 जो प्रॉपर्टीज में था, A21, A22। देन सबसे पहले प्लेयर ए के लिए प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे P1, जिसका फॉर्मूला है A22 माइनस A21 डिवाइड बाय क्रॉस एडिशन, यानी A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21। तो देखो A22 13 माइनस 7, दोनों को ऐड करना है 11 प्लस 22, तो 24 माइनस ये दोनों को प्लस करना है, तो माइनस 13 प्लस 7 माइनस 6, 13 माइनस 7 6, माइनस माइनस प्लस 30। देयरफॉर P1 इक्वल टू 1/5, देयरफॉर P2 इक्वल्स टू 1 माइनस P1 इक्वल्स टू 4/5। तो ये अपने ने प्लेयर ए का वर्किंग किया। वैसे प्लेयर बी के लिए सक्सेस की प्रोबेबिलिटी Q1 822 माइनस 812। अब खास ध्यान रखना है, दोनों के फॉर्मूला में जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहता है, नो चेंजेस, तो सेम टू सेम वहां पर आ जाएगा। 822 13 माइनस 12, तो माइनस 13, और नीचे सेम रहेगा 24 माइनस माइनस 6, तो ऊपर माइनस माइनस प्लस 26 अपॉन 30, 13 अपॉन 15, इट्स अ Q1। तो Q2 इक्वल टू 1 माइनस Q1, 1 माइनस 13 अपॉन 15, Q2 इक्वल्स टू 2/15। बरोबर है। चलो नाउ कॉन्सेंट्रेशन, वैल्यू ऑफ द गेम। तो वैल्यू ऑफ द गेम का फॉर्मूला A11 A22 माइनस A12 A21, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो डिनोमिनेटर में मैं लिख देता हूं 30, सेम रहेगा प्लस करने के बाद। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 11 इंटू 13, इट्स अ 143, और माइनस 13 इंटू 7, 13 7 जा 91, 130, 13 143 और 13 7 जा 21 माइनस, बरोबर माइनस 91। चलो अब दोनों को ऊपर प्लस कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस 4 9 4 13 3 1 234 डिवाइड बाय 30। तो ये अपना वैल्यू ऑफ द गेम हुआ। आप इसको डिवाइड करके आंसर लिख सकते हो। अब देखो नीचे अपने को लिखना है सक्सेस ऑफ फॉर प्लेयर ए एंड प्लेयर बी। अब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन, टोटल यहां पर प्लेयर ए के पास 4 स्ट्रेटेजी है। कौन कौन सी है? A1 A2 A3 A4, B1 B2 B3 B4। तो देखो पहले रो देखो, आपने कौन सी रो रिमूव की, तो बोले 4th रो रिमूव कर दी, तो चौथी रो तो रिमूव हो चुकी है, बरोबर, तो उसमें तो कोई एग्जम्पशंस आ ही नहीं सकता है। अच्छा, फिर तुमने यहाँ पे कौन सी रो रिमूव की? 6 -1 वाली, ये भी रिमूव हो चुका है, बरोबर। तो अब बचा फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहां पर फर्स्ट रो जो है उसका एजम्पशन 0, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड बचा है, हाँ फर्स्ट एंड थर्ड बचा है।
तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी अपने ने जो फाइंड आउट की वो लिखेंगे 1/5। सेकेंड रो रिमूव हो चुका था, कॉमा थर्ड रो 4/5 कॉमा 0। चलो फॉर अ बी कौन सा कॉलम रिमूव किया था, तो यहां पर अपने ने सबसे पहले कॉलम रिमूव किया था फर्स्ट, पहला हट गया था 0, और फिर यहां पे हटा था लास्ट वाला, तो सेकेंड और थर्ड आएगा प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट 0, देन 13/15 एंड 2/15 0। तो ये प्लेयर ए की स्ट्रेटेजी की प्रोबेबिलिटी से विनिंग और लूज की, और ये प्लेयर बी की स्ट्रेटेजी दे रखी है। तो इस तरह से भी सम एक डोमिनेंस प्रिंसिपल वाला एग्जाम में कंपलसरी पूछा जाता है। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की यहां पर अपने को थियरी दे रखी है, और इसके अलावा भी मैं कह रहा हूं कि इसके टोटल 10 टाइप है, 10 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, और इसके अंदर एक मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का छोटा सा डिफरेंस भी दे रखा है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप वो प्लीज लर्न कर लेना। और इसके 10 टाइप्स वो तो कंपलसरी याद होने चाहिए विथ एग्जाम्पल। चलो तो ये अपनी थियोरी है। नाउ प्रैक्टिकल। तो मैट्रिक्स में कॉन्सेंट्रेशन की बहुत जरूरत है। यहां पे लिखा है फाइंड, दो मैट्रिक्स दे रखे ए और बी, और ए ट्रांसपोज इनटू बी। ट्रांसपोज का मतलब होता है रोज कन्वर्ट इनटू कॉलम। तो ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर देंगे 5 1 -1 -2 3 0, ये ट्रांसपोज हो गया। रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। नाउ बी तो एज इट इज लिखने का ही है, तो 1 -1 4, 3 2 1, 2 -1 4। नाउ रूल ऑफ द मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का रूल है रो इंटू कॉलम। तो देखो ये जो अपनी फर्स्ट रो है उसको ये तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तीनों 3 कॉलम के साथ। तो देखो आंसर इज, रूल क्या है, रो इंटू कॉलम, बट द रूल इज फर्स्ट एलिमेंट इज मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड मल्टीप्लाई विथ सेकेंड, एंड थर्ड मल्टीप्लाई विथ थर्ड। तो देखो 5 इंटू 1 5, 1 इंटू -1 -1, -1 इंटू 4 -4। अब फर्स्ट रो बेस रहेगा, सेकेंड कॉलम सेम थिंग, फर्स्ट पहला 15, 1 2 2 -1, फर्स्ट एंड थर्ड 10 -1 एंड -4। नाउ फर्स्ट रो को तीनों 3 कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। नाउ टर्न टू सेकेंड कॉलम, -2 -3 0, -6 +6 0, -4 -3 0, and now the final answer is 0 16 5 -5 0 -7। चलो नाउ आगे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, बी ए, जिसमें बी पहले लिख देने का 1 3 2, -1 2 -1 4 1 -4, बी ए बाद में लिखेंगे 5 -2 1 3 -1 0। रूल तो वही है, रो इंटू कॉलम, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 5, 3 1 3 -2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम
-2 + 9 + 0। तो पहली रो को दोनों के दोनों कॉलम के साथ अपने ने मल्टीप्लाई कर दिया है। नाउ सेकेंड रो -5 + 2 + 1 +2 + 6 0 4 5 are 20 +1 +4 4 - 2 -8 +3 0. So the answer is 5 + 3 - 2 6 7 -2 8 25 -5। अब मेन चीज जो मैं बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना, क्योंकि कई बार वो सिंगल लाइन क्वेश्चन आंसर में आता है और आगे ये आने वाला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहाँ पे अपने ने यहाँ पे क्या किया, A ट्रांसपोज इंटू बी, ए का ट्रांसपोज किया, यानी कि पहले यहाँ पे 3 रो 2 कॉलम था, अब ये हो गया 2 रो 3 कॉलम। ये तो एज इट इज है 3 रो 3 कॉलम। तो देखो अपने ने मल्टीप्लाई क्या किया है, रो इंटू कॉलम। तो आगे वाले का जो आगे वाला वर्ड है, आगे वाला उसका रो कंसीडर होता है, यानी कि 2, और जो पीछे वाला है उसका कॉलम कंसीडर होता है, यानी पीछे वाला। इट्स अ 2/3, यानी कि जब तुम ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट 2/3 होगा, 2 रो 3 कॉलम, बरोबर। ये खास ध्यान रखना है। चलो 3/3 एंड हियर 3/2। तो पहले रो 3 और दूसरे वाले का कॉलम 2। सो द आंसर इज 3/2। इसीलिए मैंने बताया क्योंकि ये सिंगल लाइन क्वेश्चन में यूज होगा। कहां पे, मैं आगे बताऊंगा। चलो नाउ नेक्स्ट, यहां पे बोला गया है ए दे रखा है, ए भी दे रखा है 1001। 1001 का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स। इट्स डिनोटेड बाय आई, और मैट्रिक्स बी ढूंढना है। तो देखो यहां पर एक सिंपल सा एक रूल बता रहा हूं, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है। ये एक मैट्रिक्स का रूल है, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। तो यहां पर अपने को दे रखा है ए बी, ए इंटू बी इक्वल्स टू आई 1001। तो उसका मतलब क्या हुआ, B इक्वल्स टू ए इनवर्स, B और ए इनवर्स सेम हुआ। तो ए इनवर्स ढूंढने का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहां पर एक मस्त शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे ढूंढा जाता है। जब 2/2 होता है, यानी 2 रो 2 कॉलम होता है, बहुत इजी ट्रिक है। चेंज द प्लेस, ये जो है उसके प्लेस चेंज कर दो 2 5, एंड चेंज द साइन, इसकी सिर्फ साइन चेंज करनी है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, बीच में ऑलवेज माइनस की साइन। सो द आंसर इज 2 - 2 -4 5 डिवाइड बाय 2। तो ये अपना आंसर आ गया। और तुम सबको डिवाइड कर दोगे तो अपने को b की वैल्यू मिल जाएगी, सबको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 - 1 -2 5/2। क्लियर। तो ये अपना आंसर आ चुका है। ये रूल खास ध्यान रखना है, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई, और ए बी इक्वल टू आई दे रखा है, तो बी और ए इनवर्स इक्वल हुआ। चलो नाउ, जैसे मैंने कहा था कि भाई थियोरी, तो ये जो सब थियोरी है वो आपको पढ़नी पड़ेगी, सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। चलो यहां पर आपको एक इक्वेशंस वाला सम दे रखा है और इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करने हैं। 3 इक्वेशन है और कॉन्सेंट्रेशन,
जब भी इस तरह का सम हो, ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछा ही जाता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खास ध्यान रखना है। आपको पहले इक्वेशन में सिर्फ x और y दे रखा है, z नहीं दे रखा है, दूसरे में तीनों है, तीसरे में x नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है? तो सबसे पहले इसको इस तरह से अपने लिख देंगे इन अ मैट्रिक्स x y z लाइक दिस, मल्टीप्लाई, ऊपर x के मल्टीप्लाई में 1 है तो लिखेंगे 1, y के मल्टीप्लाई में -1 है तो -1, और z नहीं है तो लिखेंगे 0। सेकेंड रो, उसके कोएफिशिएंट 2 3 4, x नहीं है तो 0 1 2, नाउ इक्वल्स टू 3 17 7। नाउ कॉन्सेंट्रेशन, अपने को इक्वेशन है यानी x y z तीनों की वैल्यू ढूंढनी है। अब यहाँ पे इनटू की साइन है, यहाँ पर इक्वल टू की साइन है, मैं दोनों साइन एक्सचेंज कर रहा हूँ। इनटू की जगह पे इक्वल्स टू और इक्वल्स टू की जगह पे मैंने इनटू कर दिया, साइन एक्सचेंज की। तो साइन एक्सचेंज करने का मतलब ये होता है कि भाई ये जो मैट्रिक्स दे रखा है उसका अपने को इनवर्स ढूंढना है, a⁻⁻1। और a⁻⁻1 का फॉर्मूला यानी कि इनवर्स का फॉर्मूला अभी अपने ने आगे पढ़ा, इट्स एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू 3 17 7। अब यहां पर जब ये 3/3 होता है, यानी कि मैट्रिक्स जब 3/3 है, 2/2 होता है तो बहुत इजी है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बट ये 3/3 है। तो 3/3 के लिए आपको सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए ढूंढना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे ढूंढा जाएगा? तो इट्स वेरी सिंपल। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ढूंढने का तरीका, सबसे पहले ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो उसको थोड़े डिस्टेंस पे लिख देना है, लाइक दिस 1 -1 0। अब हर एक के आगे अपने को एक साइन रखनी है, साइन हमेशा इसी तरह से रहेगी, प्लस माइनस प्लस, ये कंपलसरी ऐसे ही साइन पुट अप करनी है, प्लस माइनस प्लस। पहले उसकी जो साइन होती है वो लिख देने की, 0 है तो 0 लिखने का, और कोई नंबर हो तो और कोई नंबर लिखने का, लेकिन अगर प्लस हो तो प्लस में लिखने का, माइनस हो तो माइनस में लिखने का। अब क्या करना है, हर एक नंबर के बाद 2 लाइन का ब्लॉक बना देना, लाइक दिस। नाउ अब क्या करेंगे ब्लॉक बनाने के बाद? तो देखो अपने ने फर्स्ट रो लिखी है, तो फर्स्ट रो को अपने यहां पे इस तरह से बंद कर देते, लाइक दिस। नाउ स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम बंद करेंगे, पहला कॉलम। तो पहला कॉलम बंद कर दिया तो आंसर क्या दिखाई दे रहा है, 3 4 1 2, तो वो अपने यहां पे लिखेंगे 3 4 1 2। नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 4 0 2 2 4 0 2, फर्स्ट रो बंद, थर्ड कॉलम बंद 2 3 0 1। अब इसका सॉल्यूशन +1 तो 1 एज इट इज, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस की साइन, तो 6 - 4 +1 क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में माइनस की साइन, कॉन्सेंट्रेशन यहां पर तो 0 है तो ये तो पूरा आंसर ही 0 हो जाएगा, उसको आगे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। 2 1 2 -0 ऐसा लिखने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि आगे 0 है। हाँ अगर कोई नंबर होता तो उसको सॉल्व करते। चलो 1 6 - 4 2 4 - 4 0, वो तो 0 ही है, तो 2 + 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 6। नाउ कॉन्सेंट्रेशन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर कितना आया, 6 आया। इसका मतलब अपना जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है इट्स नॉट इक्वल्स टू 0। इन शॉर्ट अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर 0 आता है, 0, तो उसका मतलब हुआ कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर, आगे उसके फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहां पर आंसर अपना 0 नहीं आ रहा है, अगर 0 आ जाता है तो आप लोग की किस्मत है कि आगे सॉल्यूशन करना ही नहीं है,
लेकिन जनरली ऐसा बहुत कम होता है। तो 0 नहीं आ रहा है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहां पर लिखना पड़ेगा देयरफॉर इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अपने को अब फाइंड आउट करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि जो मैट्रिक्स है उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए अपने लिखेंगे टेकिंग कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखो, इसको सॉल्व करने की एक बहुत इजी टेक्निक बता रहा हूं। इसको लिखना कैसे, ध्यान से देख लेना, सुन लेना। करना वही है जो अपने ने किया है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन, बरोबर। तो यहां पर एक, चलो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट बताने जाऊंगा, मुझे पता है प्रॉब्लम हो जाएगी, बेसिक से ही बता देता हूं। तो सबसे पहले चीज आपको करना क्या है, यहां पर आपको 9 ब्लॉक बना देने, 2-2 लाइन के, लाइक दिस, इस तरह से। और हर एक ब्लॉक के आगे अपने को साइन पुटअप करनी है, स्टार्टिंग विथ प्लस, प्लस माइनस प्लस, देन ऑपोजिट प्लस माइनस प्लस। अब करना वही है जैसे अपने ने आगे फर्स्ट रो बंद किया था, देन फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो अपने को यहां पर इस तरह से ये 3 ब्लॉक मिले थे, 3 4 1 2, 2 4 0 2, 2 3 0 1। कैसे किया था मैंने आपको बताया था कि भाई पहले फर्स्ट रो बंद कर दी, फिर फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड कॉलम, देन थर्ड कॉलम। तो वो जो 3 ब्लॉक है वो एज इट इज लिखेंगे पहले 3 में, 3 4 1 2, 3 4 1 2। चलो फिर 2 4 0 2, 2 4 0 2, and then after 2 3 0 1, 2 3 0 1। अब यहां पे ध्यान, थोड़ा सा शॉर्टकट। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं ए बी सी, बी सी ए। मैंने क्या लिखा, ए बी सी बी सी ए। अपने पास 6 लाइन होगी, 6 लाइन, तो मैंने लिख दिया ए बी सी बी सी ए। अब ये जो ए वाली लाइन है, ए वाली लाइन, उसको ए में कॉपी कर दो, 3 4 2 4 2 3। बी वाली लाइन को बी में कॉपी कर दो, 1 2 0 2 0 1। अब सी वाली लाइन कैसे ढूंढेंगे, तो सी वाली लाइन के लिए अपने को खास ध्यान रखना है, सी वाली लाइन ढूंढने के लिए सेकेंड रो क्लोज कर देनी है, रिमूव यानी बंद कर देनी है। तो इसको बंद कर दिया, समझ लो सेकेंड रो है ही नहीं। देन फर्स्ट कॉलम, पहला कॉलम बंद है, ये है ही नहीं। क्या दिखाई दे रहा है, -1 0 1 2, देखो ऐसा दिखाई दे रहा है, -1 0 1 2। तो देखो यहां पे 1 2 ये तो ऑलरेडी नीचे आ ही चुका है, तो ऊपर क्या लिखेंगे, -1 0, वही सेम नीचे। नाउ सेकेंड रो क्लोज, सेकेंड कॉलम बंद, 1 0 0 2, तो नीचे 0 2 तो ऑलरेडी आ चुका है, ऊपर लिखेंगे 1 0। चलो नेक्स्ट, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 -1 0 1, तो 0 1 तो ऑलरेडी नीचे आ चुका है, 1 -1। यहां पे सी को सी में कॉपी कर दिया। अब करना वही काम है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बीच में माइनस की साइन, 6 -4 -2 -0 -4 -0,
4 माइनस 0, 2 माइनस 0, 4 माइनस 0, 2 माइनस 0, 1 माइनस 0, 3 माइनस 2। अब सॉल्यूशन 6 माइनस 4 2 बार प्लस है +2, 4 बार माइनस है -4 +2, +2 +2 -1 -4 -4 +5। और यहां पर आंसर आने के बाद लिखने का द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे और ट्रांसपोज करने के बाद जो आंसर मिलेगा इट्स कॉल्ड एडजॉइंट ए। 2 माइनस 4 2, 2 2 माइनस 1, -4 -4 5। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। नाउ आगे जो अपने ने जहां से सम छोड़ा था दोनों चीज अपने ने ढूंढ ली, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, तो दोनों की वैल्यू पुटअप करेंगे। एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5 इंटू 3 17 7 3 17 7 एंड होल डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए 6। तो सबसे पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों मैट्रिक्स का, और मल्टीप्लाई का रूल है रो इनटू कॉलम, पहला पहले के साथ 2 3 जा 6, 17 2 जा 34 -28। चलो -4 इंटू 3 -12, 17 2 जा 34 -28, 6 -17 प्लस 35 होल डिवाइड बाय 6, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 12 -6 24 डिवाइड बाय 6, एक्स वाई जेड सबको 6 से डिवाइड कर दो, 2 -1 4। तो ये अपना आंसर आ गया x2 y -1 z4। और अगर आपको चेक करना है कि अपना आंसर सही है कि गलत है तो क्या करने का, एक्स वाई जेड की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में रख दो। जैसे पहला लिखा हुआ है x - y3, तो देखो x कितना आया 2, y कितना आया -1, x आया 2, y आया -1, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 3। कोई भी इक्वेशन में रख सकते हो, आपको आपका आंसर सही है कि गलत ऑन द स्पॉट पता चल जाएगा। तो मैट्रिक्स का इस तरह से एक इक्वेशन सॉल्व करने वाला सम एग्जाम में ज़्यादातर पूछा ही जाता है। चलो अब आगे देखते हैं अपने शॉर्ट सिंगल लाइन क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द क्रिटिकल वैल्यूज फॉर 1 टेल एंड 2 टेल टेस्ट एट द लेवल ऑफ 5%। अपने को पूछा 5% है, तो अपना आंसर ये है कि भाई 2 टेल टेस्ट में 1.96 है और 1 टेल में 1.645 है। लेकिन मैंने बाकी भी लिख दी है क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार 5% पूछे, आपको और कोई वैल्यू भी पूछ सकते हैं। अगर 1% पूछा है तो 2.5 है, देन 2.33, 10 पूछा है तो 1.645 एंड 1. चलो
पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, कॉन्सेंट्रेशन वर्ड दे रखा है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल P, इट्स अ 20%, तो 20% इट्स मीन 0.2, सैंपल साइज दे रखा है 50, तो कैपिटल Q क्या होगा 1 माइनस P, 1 माइनस 0.2, तो इट्स 0.8। क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, स्टैंडर्ड एरर, तो स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है PQ अपॉन N इन रूट, तो इट्स 0.2, इट्स 0.8 डिवाइड बाय 50 और उसका रूट फाइंड आउट कर देना है, तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके रूट कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो नाउ द लार्जेस्ट पे ऑफ अमाउंट द वेरियस स्ट्रेटेजीज व्हेन द डिमांड आर हाई, मॉडरेट एंड लो, 3 डिमांड दे रखी है, हाई, मॉडरेट, लो, यूनिट्स दे रखे और तीनों की अपने को प्रोबेबिलिटी दे रखी है, इट्स 0.3, 0.4, 0.3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट्स 270, इट्स 280 एंड 450, सो टोटल इज 1000, तो ये हो गया हमारा EPPI। चलो नाउ नेक्स्ट, राइट द फुल फॉर्म ऑफ EMV एंड EVPI, जो मैंने पहले ही कहा था उसके फुल फॉर्म एग्जाम में भी एक मार्क में पूछे जाते हैं, तो एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। चलो नेक्स्ट, EMV फॉर द गिवन एक्ट इज 320, EMV दे रखा है 320 और मिसिंग वैल्यू ढूंढनी है, तो देखो सबसे पहली चीज वर्ड कौन सा यूज हुआ है, प्रोबेबिलिटी, 2 इवेंट है, प्रोबेबिलिटी का टोटल ऑलवेज 1 होता है, तो एक मिसिंग वैल्यू तो मिल गई कि भाई ये दोनों का टोटल 1 होता है, तो 1 में से 0.4 माइनस कर दो, तो ये हो गया 0.6। अब आपको EMV दे रखा है, तो EMV के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी इनटू पे ऑफ, इसको x एज्यूम कर लेते हैं, तो 0.4x, ये दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों का, तो 0.6 इंटू 200, EMV 320, 0.4x 120 प्लस है, सामने जाएगा तो माइनस 200 डिवाइड बाई 0.4 इक्वल टू x, तो x बराबर 500, x की वैल्यू आ जाएगी 500। चलो नाउ नेक्स्ट थियरी है कि भाई ओनली द मैक्सिमम एंड मिनिमम पे ऑफ एन एक्ट आर कंसीडर, भाई कौन से प्रिंसिपल में कंसीडर होता है, तो भाई मैक्सिमम पे ऑफ है जो वो मैक्सिमैक्स में कंसीडर होता है और मिनिमम पे ऑफ है वो मैक्सिमिन प्रिंसिपल में होता है। दूसरा लिखा है ऑल द इवेंट्स आर कंसीडर्ड टू बी इक्वल लाइकली, तो इसका आंसर आएगा लाप्लास, कि भाई लाप्लास के अंदर सबको इक्वली कंसीडर किया जाता है, सबका एवरेज ढूंढा जाता है और उसके बाद उसका डिसीजन लिया जाता है। चलो नाउ नेक्स्ट, फॉर विच वैल्यू ऑफ k, तो इट्स सिंपल रो मिनिमा 2 -5 -3, मैक्सिमम 0 5 2, मिनिमा में मैक्सिमम 2 और मैक्सिमम में मिनिमम 0, तो इट्स मीन्स दैट 0 लेस देन इक्वल्स टू k लेस देन इक्वल्स टू 2, भाई k की वैल्यू 0 या 2 के बीच में होगी। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द मीन ऑफ स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल गेम, तो स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल गेम कब होता है, जब मिनीमैक्स इक्वल टू मैक्सिमिन होता है, तब जब दोनों का वैल्यू सेम होता है। चलो नाउ नेक्स्ट, ए है 1 2 3, ए ट्रांसपोज, तो उसका ट्रांसपोज करेंगे 1 2 3। नाउ मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, रो इंटू कॉलम, तो देखो रो पहले 1 को बेस लेते हैं, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, फिर 2 को बेस लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 को बेस लेते हैं 3 को, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये हुआ अपना A इंटू ए ट्रांसपोज। कई बार बहुत इजी सम होता है लेकिन अपने कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो नाउ नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा था
कि भाई ऐसा एक सम एग्जाम में आएगा, राइट द ऑर्डर लिखना है। किसका ऑर्डर लिखना है? A इंटू बी टी कॉन्सेंट्रेशन। तुम्हारा A का ऑर्डर है 3/4 और B का ऑर्डर भी 3/4 है, लेकिन अगर तुम उसका ट्रांसपोज करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब अपने को A इंटू बी टी का ऑर्डर लिखना है, तो A का रो देखने का और पीछे वाले का कॉलम देखने का। सो द आंसर इज 3/3। दूसरा क्या पूछा है? A ट्रांसपोज इंटू बी, तो A का ट्रांसपोज करूंगा तो आंसर हो जाएगा 4/3 और B एज इट इज 3/4। मल्टीप्लाई का रूल है रो इंटू कॉलम, रो कॉलम, तो इसका ऑर्डर आएगा 4/4। दिखने में बहुत इजी है, सॉल्व भी बहुत इजी है, लेकिन अगर आपको ये रूल पता ही नहीं है तो आप कुछ भी लिख के आ जाओगे। बरोबर है? चलो नाउ नेक्स्ट, इज नॉट अ सिंगुलर मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता, अपने को नॉट बोला है, पर अगर होता तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू क्या होता? 0। क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू 0, 5y माइनस 30 इक्वल टू 0, 5y इक्वल्स टू 30, y इक्वल्स टू 6। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर y की वैल्यू 6 होती तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता। अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है? नॉट अ सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब y की वैल्यू या तो 6 से कम होगी या तो 6 से क्या होगी? ज्यादा, पर 6 नहीं होगी, क्योंकि इट्स अ नॉट अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये खास ध्यान रखना है। एंड द लास्ट वन इज, जो रूल मैंने आपको बताया था, A इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या होता है? I। तो उसका उल्टा भी वही होता है, A इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू I। तो यहां पर अपने ने 2024 का पेपर सॉल्व कर दिया है।